आप सभी को स्वागत है आज का सैटरडे कॉल पे। आज हम लोग एक छोटा सा ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग अपना वक्त निकाल के आज इस कॉल पे आए और आज हम लोग बात करेंगे एक सिंपल सा टॉपिक पे, और वो टॉपिक है जो कंपनी से आप और मुझे प्रमोशंस मिलता है हर वक्त। जो आज हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा प्रमोशन है, एपिक प्रमोशन, टाइटेनियम प्रो प्रमोशन, और हम लोगों के पास प्रमोशन और एक आया है वो ऐसा एक प्रमोशन जो प्रमोशन से हम लोग अपना सारे टीम मेंबर्स से, सारे फैमिली मेंबर्स से फिर से मुलाकात बात कर पाएंगे उसको आगे क्या करने के लिए, और वो लोग भी उसी से बेनिफिट पाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चीज आप और मेरा बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता है, और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले पाठक इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वो इंसान को जो आज हम लोग के सामने ये बात बोलने वाला है, और हम लोग सब मिलके बात करेंगे। तो मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। मैं चेंज करना भूल गया था, एक्चुअली वीडियोस चल रहा था तो मैं चेंज नहीं कर पा रहा था। और आज लास्ट में हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे लास्ट फ्राइडे का, और आज टॉपिक से भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने समय को देखते हुए बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुशील कुमार पाठक जी को, जो डायरेक्टर 2 स्टार है, और हम लोगों के सामने वो बात करेंगे प्रमोशंस को लेके। तो दिल थाम के सुशील जी को सुनिए, अपना नोट पैड रखिए, माइंड को शांत कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन आप और मेरा बिजनेस को बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। सो थैंक यू सुशील कुमार जी, थैंक और यू अंशुमंदा। वेलकम इस कॉल पे आने के लिए। थैंक यू अंशुमंदा। आज मेरे दो ग्रेट अपलाइन जिन्होंने स्पॉन्सरिंग किया और जिन्होंने ट्रेनिंग दिया, उनके सामने हमें ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जो भी सीखे हैं अंशुमंदा, ये आपसे सीखे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो हम 22 साल से कर रहे थे, लेकिन 22 साल में कहीं गोल नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ क्राउड में बहुत बड़ा गोल कर पाए। दूसरे मेरे ग्रेट अपलाइन निरंजन भाई को नमस्कार, और एंटायर टीम सभी को नमस्कार करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, हम लोग क्या करते थे, जब बचपन में घर से भग करके पिक्चर देखने जाते थे हॉल में, पैसा से ऐसा ऐसा अरेंज किए, 5 दोस्त के पिक्चर देखने चले गए। और क्या होता था, मूवी इंड होने के पहले हम लोग हॉल से बाहर निकल जाते थे, जबकि पिक्चर का लास्ट सीन जो होता है बहुत इंटरेस्टेड होता है। या तो एक्शन होगा, इमोशन होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत मस्त होता है। लेकिन हम लोग को घर भागने की जल्दी होती थी, क्योंकि चुपके चुपके गए थे पिक्चर हॉल में। आज आप लोग इस जूम कॉल पे कोई भी आदमी चुपके चुपके नहीं आए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मूवी का लास्ट सीन जो होता है बहुत ही जबरदस्त होता है, उसी तरह किसी भी मीटिंग का, किसी भी कॉल का जो आखिरी टॉपिक होता है वो मेन टॉपिक होता है, तो उसको मिस ना करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है। सेकंड, आज आपके पास 3 तरह का प्रमोशन आया हुआ है। आज आपके पास 3 तरह का प्रमोशन आया हुआ है। अब क्या है, इस प्रमोशन को हम लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ये मायने बिल्कुल ही नहीं रहता कि आप इस प्रमोशन को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग को देखना क्या है कि हमारा टीम कैसे उस बात को प्रमोट कर पा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अच्छी तरह से प्रमोशन करके निश्चिंत हो जाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ा गोल हो जाएगा। नहीं सर, प्लीज मेरे भाई, हम लोग को अपने टीम को देखना होगा कि क्या वो डुप्लीकेट हो पा रहा, क्या वो कॉपी हो पा रहा, क्या डेप्थ तक लोग पहुंच पा रहे हैं। अभी आपके पास 3 ऑप्शन है। जो सबसे पहला, अपग्रेड। अगर कोई भी आदमी आज के डेट में अपडेट अपने आईडी को अपग्रेड करता है, प्रो जाता है, तो सबसे पहला कि जनरल आईडी से उनको होटल बहुत ही सस्ता मिलेगा, क्योंकि गोल्ड प्लस साथ में फ्री में मिल रहा है। मतलब लाइव ट्रेड से होटल बुकिंग होगा तो बहुत सस्ता मिलेगा उसको। क्या इस प्रमोशन को हम सही ढंग से कर पा रहे हैं, और क्या टीम हमारा सही ढंग से इसको प्रमोट कर पा रहा है, इसको हम लोग को चेक करना होगा। ये बहुत ही शानदार, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लॉकडाउन के बाद विजिट करने जाते हैं, मूवमेंट करके काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हथियार होगा ये लाइव ट्रेड। तो अपग्रेड का प्रमोशन को बहुत अच्छा से प्रमोट करना है। दूसरा, प्लानेट आईएक्स। आज आपको
पिक्सल जो है फ्री में मिल रहा है और परचेज करने का भी ऑप्शन है। तो जो परचेज किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि 1 यूरो 1 पिक्सल का पड़ रहा है। अगर आप इसी को बहुत लेट से किसी दोस्त को ज्वाइनिंग कराते हैं तो क्या उनको फ्री में कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या इस बात को आपका टीम सही ढंग से प्रमोट कर पा रहा? इसको हमको देखना है। सिर्फ हम प्रमोट क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमारा टीम किस तरह से प्रमोट कर पा रहा। सेकंड, जो जितने भी लोग क्लाउड वन में शुरुआत में ज्वाइन किए थे पिछले साल, जितने भी लोग ज्वाइन किए थे, सिर्फ एक ही कारण था कि ये गेमिंग की बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग को गेम खेलने का मौका मिलेगा और क्या है, होटल और लूटो, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं था। और रियल में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। किसी भी फैक्ट्री से तुलना कर ले कि उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा, कितना सेल हो रहा, और गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ मोबाइल में एक छोटा सा ऐप डाल के कहां से कहां पहुंच जा रहा है। तो आप लोग को पता है, आप सभी को पता है कि सभी का आज पहला डे है कि सारे पुराने लीडर्स को जो भी ज्वाइन किए एंटायर टीम, सभी को वो फ्री में मिल चुका है। सभी का ऊपर में डेट दिख रहा, और जिसका जो टाइमिंग आ रहा उसके बाद क्लेम का नीचे ऑप्शन आ जाता है, आप क्लेम करेंगे और हो जाएगा। ये सभी को पता है। हम लोग यहाँ पर क्या अभी करना है, अभी हम लोग को क्या करना है, जितने भी एंटायर टीम जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बहुत पहले ज्वाइन किए थे और किसी कारणवश नाराज होकर के या कुछ भी टॉपिक हुआ हो वो छोड़ दिए हैं, हम लोग का सबसे पहला काम है कि एक्टिव आदमी तो जूम कॉल में जुड़ा हुआ है, अब आपसे भी जुड़ा हुआ है, वो तो अपनी आईडी को फोन करके कैसे करना, क्या कर लेंगे, करना है करके वो एक्टिवेट करा लेंगे। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता, हम लोगों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो इंटायर पूरा टीम जिसकी भी ज्वाइनिंग हुई है उसको फ्री में गेम सब्सक्राइब करवा देना है, फ्री में सब्सक्राइब करवा देना है, उनको गेम तक पहुंचा देना है। अगर ये करने में आप सफल हुए, और टाइमिंग क्या है, सिर्फ 10 दिन का, और कुछ लोगों का आज ही है। अगर आप जो काम नहीं कर रहे हैं उन तक आप नहीं पहुंचे हैं और कल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अनगिनत लाखों टीम को ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर इस कॉल के बाद जस्ट जूम कॉल खत्म होगा, अगर बाई चांस वो सो गए होंगे जो काम नहीं कर रहे हैं, कॉल पे करेंगे नहीं उठाएंगे, तो आप वॉइस मैसेज डालना चालू कीजिए। और प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि एक्टिव नहीं, जितने इनएक्टिव टीम है उन तक पहुंच करके ये गेम का फैसिलिटी दिलवाना काम है। क्योंकि गेम से जुड़ेंगे, हम गारंटी लेते हैं और दावा करते हैं कि 30% का ग्रोथ जरूर हो जाएगा। हमारी कंपनी कुछ सोच करके ही इसको लाया है। क्यों? कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में लोग गेम ही खेल रहे हैं, फेसबुक पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और ये मिगिस्टर को दे दें और मेरा एंटायर टीम, जोनस सर का एंटायर टीम जो काम नहीं कर रहे हैं वहां तक इस मैसेज को पहुंचा दे कि तुमको ये 6000 का गेम फ्री में मिल रहा है, मत काम करना तुम, लेकिन ये गेम को सब्सक्राइब कर लो। और जिस दिन वो गेम पे कन्वर्ट होगा, वो साइड खोलना चालू करेगा, तब उसको पता चलेगा, अरे वाह, हम किस क्राउड वन में ज्वाइन किए थे, आज कहां से कहां पहुंच गया क्राउड वन, क्या क्या ऑप्शन है, आपको कॉल करेगा वो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और आपका 30% ग्रोथ आपके हाथ में है, जो अचानक से बूम करके जुलाई में हम लोग का ऑफिस का ओपनिंग है, और डायरेक्टर बन करके आप चाहे, आपके हाथ में है, तो आप लोग अपने टीम से 20-20 डायरेक्टर अचीव करवा करके और उस ओपनिंग में ले जा सकते हैं। और कंपनी की ओपनिंग में जो चला गया, जो विजुअलाइज उनका पूरा पिक्चर, वाई जो ना अंशुमन दा बोलते हैं वाई, उस ऑफिस के कदम पड़ते ही उसका सारा वाई क्लियर हो जाएगा, हाउ रह जाएगा, और हाउ भी उस ऑफिस में घुसने के बाद क्लियर हो जाएगा। वो कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट काम करने लगेगा। आज एक टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना अंशुमन आप पहुंच पाए हैं, ना हम पहुंच पाए हैं, ना निरंजन भाई पहुंच पाए हैं, लेकिन वो टीम बहुत ही ग्रो कर रहा है सिर्फ जूम कॉल से, सिर्फ और सिर्फ जूम कॉल से। तो ये गॉड बहुत अच्छा मौका दिया है अपने टीम को ग्रो कराने के लिए, एक्टिवेट कराने के लिए। अब आपको देखना है कि आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और अपने टीम को किस तरह से प्रमोट करा पा रहे हैं, क्योंकि जिनका आज आ चुका है, कल के बाद उनका क्या होगा, वो मौका मिस कर जाएगा। तो अपने टीम को मिस मत होने दे, किसी कीमत पे मिस मत होने दे, और ये गेमिंग के प्लेटफॉर्म से सबको जोड़ दे, अपने आप वो क्राउड वन से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि मेरे दोनों ग्रेट सीनियर जिनसे हम सीखते हैं आज वो हैं। नेक्स्ट टॉपिक, देखो सर, ये जोनस सर ने 25 स्पॉन्सरिंग क्यों मस्ट किया? सबसे पहला बात है,
जोनस, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर देखिए सर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, हमको करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आपके पास भी आता होगा, हमारे पास भी आता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि देखो जोनस सर 25 स्पॉन्सरिंग क्यों मस्ट किए हैं, भाई कारण क्या है? साइकोलॉजिकली सोचो सर, आप कोई भी वैकेंसी, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, किसी का भी वैकेंसी चेक कर लो, जितना पोस्ट होता है क्या उतने ही फॉर्म जाते हैं? नहीं। तो हमारे जोनस सर जानते हैं कि 25 आदमी को कोई भी स्पॉन्सर करेगा तो किसी कीमत पे 5 आदमी उसको अच्छे लीडर मिल जाएंगे, और ये 5 आदमी को मतलब क्या है, एक लीडर क्रिएट कर देते हैं, पूरा वाई हाउ दोनों क्लियर कर देते हैं और उनको मैनेजर 2 स्टार बनाते हैं। तो मेरे बैक साइड में लगा हुआ कि आप डायरेक्टर अचीव कर जाते हैं। और इसको सिर्फ बात करते हैं, आज मई है, जून है और जुलाई में आपको जाना है कहां पर? दुबई जाना है, हेड ऑफिस का ओपनिंग में आपको जाना है, एक एक आदमी को जाना, 330 लोग जो मीटिंग में है सभी को जाना है। तो कैसे कैसे ये हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ आपके टीम में क्या करना है, आपको 5 आदमी को सेलेक्ट करना है। वो कौन 5 आदमी? आपका स्पॉन्सरिंग है या आपके डाउनलाइन का स्पॉन्सरिंग है या आपके अपलाइन के द्वारा कोई टीम आपके नीचे आया, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 आदमी को सेलेक्ट करना है और सेकंड स्टेप को भी यही सिखा देना है। तो कितने आदमी हो गए हम लोग? 10 लोग हो गए। ये 10 लोग को सिर्फ कॉपी कर लेगा, अपने टीम में करवा लेगा 5-5 का, तो आपके पास कितने होते हैं? 100 लीडर होते हैं सर, 100 स्पीकर होते हैं। आप किसी भी कंपनी से कंपेयर कर लो, हमारा टीम से, किसी टीम से कंपेयर कर लो या अदर कंपनी से कर लो, जिसके पास 100 स्पीकर होंगे वो टीम कहां होगा? क्या डायरेक्टर होगा? नहीं सर, वो करीब एम्बेसडर के करीब जाने वाला होगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको टिपिकल बना देते हैं। हम लोग 2 स्पॉन्सरिंग करके सोचते हैं कि हम डायरेक्टर अचीव कर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है सर। हर जगह छटनी होता है, यहां भी छटनी होगा। लेकिन क्राउड वन का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अदर कंपनी में आपने 25 ज्वाइन कराया और 20 काम नहीं किया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन हमारी कंपनी क्या कही आपको कि आप 25 ज्वाइनिंग कराएं, 20 काम नहीं किया, उसका भी बेनिफिट देंगे। क्या देंगे? तो 5 लेवल तक का जो भी लोग इनकम करेंगे उसका आपको 10% देंगे। कंपनी इतना बड़ा ऑफर दिया है, क्यों थक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? सर ये गेमिंग जो मिक्सचर आया है, सिर्फ इसका प्रमोशन अगर जबरदस्त तरीके, बिना रुके बिना थके, अभी कोई काम नहीं आप लोग का, आप लोग का सिर्फ एक काम है कि जितने 10 दिन का सिर्फ स्पॉन्सरिंग आपका ये टाइमिंग दिया गया है, 10 दिन में सभी के पास आ जाना है। 1 सेकंड भी मिस कर गया उसको क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। वो कोई भी फोन कर ले, मेल कर ले, कोई रास्ता नहीं है। 1 सेकंड में मिस कर गया तो मिस कर गया। तो किसी का भी 1 सेकंड मिस न करने दे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका काम है कि एंटायर मेरे टीम में अगर कोई ज्वाइनिंग किया हो, खोज खोज करके उसको हम किसी कीमत पर गेम से क्लेम करवा के रहेंगे। ये करके देखिए फिर क्या जादू होता है आपके टीम में। जो कोविड का फर्स्ट वेव आया था वो क्या था? सिंपल था, वो सिंपल था। लेकिन कोविड का जो सेकेंड वेव आया है, हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा घर है जहां पर टच नहीं किया हो, किसी के रिलेटिव को टच नहीं है, सबको टच किया। कोविड का फर्स्ट पेज सी 80 से क्राउड है। फर्स्ट पेज जब क्राउड वन का आया था तो वो वेव कमजोर था, लेकिन कोविड का क्राउड वन का सेकेंड वेव जो अभी आया है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। अब उस पावरफुल वेव में आप कहां पहुंच सकते हैं इस मिगिस्टर को लेकर, ये आप पे निर्भर करता है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे और हम अंशुमन दा को फिर से माइक देना चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू अंशुमन दा, एंटायर टीम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। अंशुमन दा प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मीटिंग को शुरू किए, हम लोगों को आपका वैल्यूएबल सजेशंस दिए और हम लोग इसको जरूर पालन करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस नहीं है, बहुत ही डिफरेंट बिजनेस है। और दोस्तों समय को देखते हुए हम लोग जाएंगे अभी सीधा जाएंगे एक ऐसा इंसान के पास जो इंसान आज हम लोगों के सामने अपना मन का बात करेगा, अपना दिल का बात करेगा। प्रमोशंस को वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वो डायरेक्टर 3 स्टार तक पहुंच गए। और वो इंसान और कोई नहीं, आप और मेरा बहुत ही प्यारा पावर हाउस निरंजन विश्वास, जो डायरेक्टर 3 स्टार में है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, तो आप लोग जहां पर भी है उनको दिल से बुलाइए और उनसे आज हम लोग जानेंगे ये टॉपिक कि प्रमोशंस को आप और हम कैसे हैंडल करें।
Thank you, Niranjan. Please welcome. नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आई एम ऑडिबल? Yes. ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। पाठक जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा अपना शेयर किया किस तरीके से हम लोगों को प्रमोशन करना चाहिए। लेकिन बात को शुरू करने के पहले मैं एक स्टोरी से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि लोग सोचता है कि निरंजन स्टोरी बहुत बोलता है। मैं इसलिए स्टोरी से आपको रिलेट कराना चाहता हूं क्योंकि कभी कभी हम लोगों का पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आप किस तरीके से उसको ग्रैब कर सकते हो। कभी कभी अपॉर्चुनिटी आने के बाद वो अपॉर्चुनिटी हमसे चले जाते हैं। तो मैं पहला एक स्टोरी से मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा कि हम लोगों का जो होता है ना, हम लोग का माइंडसेट, माइंड में दो चीज चलते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। आप किस तरह से माइंडसेट सेट में आप काम करते हो, या आप नेगेटिव माइंडसेट में हो, नेगेटिव वातावरण में हो या पॉजिटिव वातावरण में। आप कोरोना के अंदर देखिए, कोविड-19 में अभी कुछ लोगों का नेगेटिव वातावरण में है तो नेगेटिविटी में रहता है, और जो लोग पॉजिटिव वातावरण में है वो आज के दिन में लॉकडाउन में घर पे बैठ के माने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, सब कुछ मेंटेन करके अपना लाइफ को बिंदास, अपना बिजनेस को घर से चला रहे हैं। तो माइंडसेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टोरी मैंने काफी साल पहले मैंने एक बार स्टोरी मैंने सुना था और मैं आपको शेयर करने वाला हूं। एक था दुखी राम, एक था सुखी राम। दोनों जो दुखी राम और सुखी राम जो था, दोनों मच्छी था, सॉरी दोनों मक्खी था। मक्खी जानते हैं आप लोग, जो मिठाई के दुकान में मक्खी होता है, तो मिठाई के पास गुनगुन गुनगुन करते रहता है। तो वो दुखी राम और सुखी राम दोनों मिलके एक मिठाई का दुकान में गया। देखा कि एक घड़ा के अंदर में दूध रखा हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा दोनों को भूख लगा था। तो वो क्या करेगा, मिठाई तो बना नहीं था, तो दूध रखा हुआ था, तो दोनों ने उस घड़ा के अंदर में जम किया। जम करने के बाद दुखी राम और सुखी राम दोनों डूब रहा था दूध के अंदर। और दोनों जिस परिस्थिति में आज हम लोग क्राउडन में, हम लोग जिस परिस्थिति में हम लोग काम शुरू किया, लॉकडाउन आ गया, तो हम लोग क्या होता है, माइंडसेट में नेगेटिविटी आता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बहुत सारे माइंडसेट में हम लोग का बहुत इश्यूज है। सब कुछ बंद हो रहा है। कल से बंगाल में लॉकडाउन लग रहा है, लोग भीड़ करके, मैं अभी थोड़ा मार्केट में गया, देखा सब्जी मंडी में बताइए और शॉपिंग मॉल में सब जगह एक ही हाल है, सब भीड़ करके लोग अपना खाने का सामान खरीद रहे हैं। तो लोग नेगेटिव माइंडसेट हम लोग का कभी कभी बन जाता है कि हम लोग शायद काल से कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं इस चीज को। तो दुखी राम और सुखी राम दोनों जब वो दूध के अंदर गया, दूध को पीने के गया और दोनों डूब गया। तो डूबने के बाद जब डूब रहा था, मर रहा था, तो दुखी राम ने बोला, हे ईश्वर, हे अल्लाह, अब तो मैं जी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसा घड़ा के अंदर आ गया, उससे मैं निकल नहीं पा रहा हूं। मेरा इतना सारा प्रॉब्लम हो गया, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। जब निकलने का ट्राई कर रहा था, दुखी राम दुखे सुखे रुखे सुखे वो धीरे धीरे डूबते डूबते नीचे तक, मैंने दूध का नीचे तक चला गया और बेचारा मर गया, क्योंकि उसके माइंडसेट में नेगेटिविटी था, वो खत्म हो गया। लेकिन सुखी राम जो था, सुखी राम के पास भी दो ही पंख था, उनके पास भी सब कुछ सेम अवेलेबिलिटी था, दोनों के अंदर में सेम शक्ति था, लेकिन सुखी राम के पास एक पॉजिटिव माइंडसेट था। सुखी राम ने क्या किया, कुछ सोचा नहीं, कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। उन्होंने क्या किया, उस घड़े के अंदर में जो दूध था, दूध के ऊपर वो जैसे गोल गोल करके वो लोग जैसे आवाज करते हैं, आपको आवाज निकलता है, मक्खी का आवाज आपने सुना होगा, वो आवाज करके घूमता गया, ईश्वर को बोलता है, ईश्वर मेरे को सेव करो, और मुझे पता है मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे सफलता लेना है, मुझे बाहर जाना है, जैसे भी है मेरे को बाहर जाना है, मैं जानता हूं मैं बाहर जा सकता हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं बाहर निकल सकता हूँ। और घूमना स्टार्ट किया। तो दूध को अगर आप ज्यादा घुमाते रहोगे तो दूध क्या होता है, वो बटर में कन्वर्ट होता है। उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे वो दूध कन्वर्ट होके खीर बनना स्टार्ट होता है। तो दूध घूमते काफी टाइम प्रयास करते करते वो दूध नहीं रहा, धीरे धीरे खीर बना। तो एक लहर उसके अंदर में एक लेयर बन गया, और लेयर बना तो दुखी राम तो अंदर में डूब चुका था, मर चुका था। लेकिन सुखी राम घूमते घूमते उस लेयर के ऊपर बैठा और धीरे से पंख हिलाया और बाहर निकल के चला गया। तो हम इस स्टोरी से जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, कि स्टोरी के अंदर में क्या है, कि दोनों का प्रॉब्लम था, दोनों का इश्यूज था, लेकिन दोनों का जीने का तरीका, लोगों का माइंडसेट दोनों का अलग था। दुखी राम मर चुका था और सुखी राम आराम से फ्लाई करके वो बाहर निकल गया था, और दूध का जितने भी क्रीम बना था, वो क्रीम से वो थोड़ा क्रीम चख के भी देखा और अपना पेट भी भरा और बाहर भी आसमान में फ्लाई कर दिया। दोस्त, ये बिजनेस
आपके जिंदगी में आया, मैं नहीं कहूंगा कि क्राउडन आपकी जिंदगी में आया और आपका जिंदगी बदल गया। जिंदगी तभी बदलता है जब इंसान अपॉर्चुनिटी आने के बाद उसके ऊपर काम करता है। अगर आपके टीम में 50 लोग हैं, क्या वो 50 लोग सब सुखी राम है? मैं आपको सवाल पूछता हूं, सारे लोग सुखी राम नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग दुखी राम होते हैं, क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, जिस परिस्थिति के अंदर रहते हैं, हम लोग का माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट में कन्वर्ट होता है। जब आपके घर पे जब आपके बच्चा बोलते हैं पापा मेरे को एक बैट खरीद के दो, सचिन तेंदुलकर की तरह या विराट कोहली की तरह मेरे को भी क्रिकेट खेलना है, मेरे को एक बैट खरीद के दो, तो आप कंप्रोमाइज करते हो। आपको लगता है कि विराट कोहली जो बैट यूज करते हैं उसको खरीदने जाओगे तो 4-5 हजार रुपया तो स्पोर्ट्स वाला दुकान ले लेगा, तो आप बोलते हो कि बेटा हमारी उम्र में हम लकड़ी से क्रिकेट खेलते थे, लकड़ी का बैट बना के देते, वो टूटेगा नहीं और वो दमदार होता है, तो आप लकड़ी का बैट बना के उसको कंप्रोमाइज करा देते हैं। आपके वाइफ जब आपके साथ कोई रेस्टोरेंट में जाता है और आपके सामने जब रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, आपने पहले तो हम लोग बहुत ड्रामा कर लेते हैं कि हम लोग ये बताने का ट्राई करते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं चलते हैं, कल चलते हैं, बाहर में बहुत ज्यादा इश्यूज है, अभी कोविड का सिचुएशन है, बाहर में जाना बहुत दिक्कत होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। पता है वो क्यों कन्विंस होता है? उनको पता है कि जिनके साथ उनका साथ फेरा हुआ है वो बेचारा है, उनको पता होता है। आपके बेटे को ही पता होता है कि मेरा जो पापा है ना, पापा जिस लाइफस्टाइल में हम लोगों को बड़ा किया है, पापा तो पापा ही होता है, मम्मी मम्मी होता है, और वो मम्मी पापा जो होता है हमारे लिए गॉड होता है। तो गॉड की माफी देखता है। जब आप बेटा को ज्यादा समझाते हो वो समझ जाता है, आप उसको कन्विंस कर देते हो। कितने दिन कन्विंस करेंगे? आप तो रेस्टोरेंट में चला गया, रेस्टोरेंट में बैठने के बाद जब आपका वाइफ का लगता है कि मेरे को कौन सा खाना टेबल में ऑर्डर करना है, वेटर को बुलाता है और आपके अंदर में धड़क 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 स्टार्ट होता है। जैसे आपको लगता है कि कोविड में जैसे आज के दिन में क्या होता है, लोगों का सांस रुकना स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीजन लगता है, तो हम लोगों को कुछ टाइम के लिए लगता है कि ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अंदर में धड़कता है कि उनका मेनू कार्ड के साथ में आपने देखा होगा राइट साइड में क्या रहता है। हम लोग हमेशा राइट साइड में बैठने का ट्राई करते हैं। राइट साइड में क्या होता है, उसमें प्राइस टैग रहता है और बगल में उसमें रहता क्या है, उसमें मेनू रहता है, अलाकार्ट जो भी खाने का हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो जब आप राइट साइड में जब बैठ जाते हो और आपके आंखें मेनू का अंदर में जो प्राइस टैग है उस प्राइस टैग में रहता है, लेकिन आपका वाइफ क्या देखते हैं, आपका वाइफ का आंखों में रहता है गलती से वो काजू करी ना ऑर्डर कर दे, गलती से चिकन बटर मसाला ना ऑर्डर कर दे। आप बोलते हो यार देखो आप कोई भी सस्ता खाना ले लो कि उसमें, क्योंकि बाहर का कोई भी खाना आज के दिन में चिकन मटन अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है, ज्यादा क्रीम खाना अच्छा नहीं है, पेट के लिए अच्छा नहीं है, आपका हेल्दी हो जाएंगे, ज्यादा अपना वेट बढ़ जाएगा, बहुत कुछ बोल के हम लोग कन्विंस कर देते हैं। जब आप रेस्टोरेंट से निकल के आप जब मार्केट से निकलते हो तो आपके साथ बगल में एक अच्छा दुकान आता है, कपड़े का दुकान, और आपका वाइफ बोलते हैं चलो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे साड़ीज मेरे को पसंद आया, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम लोग बोलते ये कलर आपका शूट नहीं कर रहा है, आप ये वाला बहुत अच्छा, ये कॉटन का है, सिल्क वाला लोगे तो गर्मी ज्यादा लगेगा, गर्मी का मौसम है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। आपके वाइफ को ये पता है कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए आपको छोड़ देता है, बोलता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं, पूजा में ले लेंगे, अभी छोड़ दीजिए, चलिए घर चलते हैं। तो दोस्त ये घर घर में क्यों होता है? इस तरह का पोजीशन कब आता है? जब आपने लाइफ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप कुछ ऐसा परिस्थिति के से बाहर निकलना नहीं चाहते हो, आप अपने आप को एक ऐसा लॉकडाउन कर लेते हो, जो लॉकडाउन गवर्नमेंट का लॉकडाउन नहीं है, आपका माइंड का लॉकडाउन कर लेते हो कि मुझे इससे बाहर सोचना नहीं है, मुझे उसके बाहर कुछ करना नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में 90% लोग अपने फैमिली को ताजमहल तक भी लेके नहीं जा सकता है, उसके पास चाहे पैसा रहे चाहे ना रहे, माइंडसेट बहुत बड़ी चीज होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूं कि वो लोग जिंदगी भर एक एक बनियान में जिंदगी गुजर दिया गद्दी में, लेकिन जिंदगी अपना फैमिली को कभी इंटरनेशनल ट्रिप में लेके नहीं जा पाया। अंशुमान भाई को भी पता है, क्योंकि उनके घर जहां पर है वहां पर बहुत सारे मारवाड़ी लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, बहुत बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, किसी का बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, कुछ लोग ऐसे बहुत पैसा है, लेकिन उन लोगों का लाइफस्टाइल नहीं है, उन लोग आप जिस तरीके से लाइफ जीते हो वो नहीं होता है। इसलिए
हमेशा इंटरनेशनल बिजनेस एक्सप्रेशन में एक्सपोर्ट जहां होता है, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। हमें लोगों के साथ बिजनेस करने का मौका मिलना चाहिए। हमेशा आप अगर एक दुकान में, एक ऑफिस में अगर बैठे रहोगे तो जिंदगी आपका ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे चल रहा है। अब हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट तैयार हो जाएगा। जब भी अपना आपके फैमिली के कोई भी हिस्सा हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे आपका माँ हो, चाहे पापा हो, जब आपके पास कोई कपड़ा पसंद भी आएगा, आप उसका प्राइस टैग चेक कर लेते हो। तो दोस्त, अगर आज भी आप से कॉम्प्रोमाइज लाइफ में हो तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको उससे बाहर निकलना है। आपको क्या करना है, आप जिस तरीके से आपने क्राउड वन को, बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी हिसाब से आपने साइन अप किया था, उसको एक बिजनेस मान के करो। इसको एक बिजनेस मान के करो। जिस तरीके से आपने दुकान को, आप जब कोई बिजनेसमैन है जो दुकान में सुबह जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, अगर हिंदू है तो क्या करते हैं, वो पहले अगरबत्ती लगाते हैं, उन जय जगदीश हरे, उन जय जगदीश हरे करके वो अपना दुकान खुलने के बाद वो पूरा दुकानदारी करते हैं। और जब वो वापस घर जाते हैं तो आग एक कागज में आग लगा के उसको दरवाजे में बार बार करके भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप उसको सही सलामत रखो, सब कुछ सही रह जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने करोड़ों रुपया, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इन्वेस्टमेंट है। तो हमेशा उनके माइंड में ये रहता है कि ये हमेशा सही तरीके से रहे, तो ये अपना माइंडसेट होते हैं। लेकिन जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे पास, हम लोग बोलते था, अंशुमन जी ने मेरे को प्लान दिखाया, लेकिन मेरे को तो कहीं इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आया, ये कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है। आपने जो स्टार्टर पैकेज लिया उसमें आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप, आपको एजुकेशन पैकेज मिला है और आपको कुछ ट्रैवल मिला है, क्योंकि जहां आपको कहीं कहीं आपको जाना पड़ता है तो आप उसमें यूज कर सकते हो। और साथ में आपको हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कुछ चीजें आपके दिया गया है, जैसे लाइफ मिक्सचर का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का आपको दिया जाता है। और जिन लोगों ने पहले भी साइन अप किया, बोलता है यार आप रो मत, हम लोगों को रोने का नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो जोनास एरिक वार्नर ने सोचा कि हर एक को, जिन लोगों ने हमारा दुकान का पहला ग्राहक था, जिन लोगों ने स्टार्टअप में आया था और हम लोग एक साथ मिलकर ग्रो किया था, तो सबको एक बार मौका मिलना चाहिए, कि सबको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सब मिलके सबको एक बार एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देना है जो विश्व का सबसे बड़ा आज के दिन में ट्रेड है, दैट इज गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री का एक स्वाद चखाना है। लोग कहता है, जो कलकत्ता में रहता है बोलता है कलकत्ता में सबसे फेमस मिठाई कौन सा है, बोलता है रसगुल्ला है। रसगुल्ला सबसे अच्छा कहा है, लोग बोलते हैं केसीदास का है, जो केसीदास का खाया वो केसीदास बोलता है, जिनको बलराम का खाया वो बलराम का नाम करते हैं। मैं कोई कंपनी का, मैंने कोई शॉप का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लोग ऐसे बोलते हैं, लोग कोई बोलता है हल्दीराम का अच्छा है, क्योंकि जिन्होंने जिसको चख के देखा है, जिन्होंने उसको यूज किया है, वो सही में बता सकते हैं। अगर आपने रसगुल्ला, मेरे को अगर कोई बोलेगा भैया आईफिल टावर दिखने में कैसा लगता है, आपने फोटो में दिखा है, हम शायद जाके देखा था, बुर्ज खलीफा हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन हमारे अंशुमन जी को पता है, हम लोग सामने से भी गया, ज्यादा हम लोगों ने उतना देखा, क्योंकि जहां हम लोग रहते ही है वो सुबह ब्रेकफास्ट में जाने से पहले जब हम लोग नींद से उठते हैं, तो जब हम लोग एक कप कॉल आता है, जब हम लोग मोबाइल में जब अलार्म लगा के, क्योंकि मीटिंग रहता है अलार्म लगा के सोना पड़ता है जल्दी उठने के लिए, उठ के जब एक कप में जब हम लोग विंडोज को जो उसका जो कर्टेन को जब हम लोग हटाते हैं, तो हम लोग को बुर्ज खलीफा दिखाई देते हैं। और रियली एक बार यहाँ पर थैंक्स बता के बोलता हूँ, हे ईश्वर, हे भगवान, आज हमें जो बिजनेस मिला है, ये बिजनेस को अगर मैं एक ऑप्शन सोच के, अगर इस बिजनेस में, जैसे बहुत सारे लोगों के पास अभी भी ऑप्शन सोच के वो रख के दिया है, उसको समझ में नहीं आया। हीरा का कीमत उसको पता है जो जोहरी होता है। आपके पास बहुत सारे लोगों के पास हीरा पड़ा रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं है कि एक्चुअल में उसके पास क्या पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअल में वो क्या है, उसको तब पता चलता है जब वो खो जाता है वो चीजें। तो यही होता है दुनिया में। जब कोई भी ईश्वर दुनिया में आया था, उस समय कोई पहचाना नहीं। जब श्री कृष्ण भगवान आया था, जब चैतन्य देव आया था, जब रामकृष्ण देव आया था, उसको कोई फॉलोअर नहीं था, उसको कोई मानता भी नहीं था, उसको लोगों ने जलाया, पुराया, युद्ध किया, लोगों ने उसको क्रूस में चला दिया, जैसे क्रूस में चला दिया। वो भगवान के साथ भी हुआ है। आप डोंट वरी, आप टेंशन ना लो। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है, हो सकता है आपको एक साल लग गया। एक कहावत है हमारी इंडस्ट्री में, जब जगा तब सवेरा। जिस दिन आप जागोगे वही सवेरा है। आज के दिन में तो हम लोग सुबह उठ के, ये जब नींद खुलता है, जब हम लोग वेकअप जो हम लोग करते हैं,
तो हम लोग सोचते हैं कौन सा सिटी में अभी कौन सा बेड में सोए हुए हैं, कलकत्ता में सोए हुए हैं, दिल्ली में सोए हुए हैं या दुबई में सोए हुए हैं, कहां पर हम लोग सोए, हम सोचते हैं क्योंकि इतना सारा ट्रैवल हम लोग करते रहते हैं। हम लोग आज के दिन में तो वर्चुअली भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल ट्रैवल का प्रोडक्ट आने वाला है, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट प्लेनेट IX आ रहा है, उसमें तो वर्चुअल हम लोग ट्रैवल करेंगे। हम सोचेंगे आज कहाँ हमको लेके वहां पर अपॉर्चुनिटी लेना है, कहाँ पर मेरा अपना एक मैंने जमीन वर्चुअली लेके रखना है, ये आ रहा है प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट से भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका माइंडसेट तैयार करना। आज जिनको पता है कि मिक्सचर क्या है, जिनको पता है कि मिक्सचर के पीछे कितने बिलियन डॉलर छुपा हुआ है, वो मिक्सचर को लेके रात दिन उसमें गेम भी खेल रहे हैं, लोगों को प्रमोशन भी कर रहा है। इस बिजनेस में ज्यादा गेम खेलने से पैसा आता है नहीं आता है वो नहीं बोलूंगा मैं। गेम खेलने से जरूर आपको जीत सकोगे, आपको एंटरटेनमेंट आएगा, आपका क्रेज हट जाएगा, आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा, और आप जब गेम खेल के जीतोगे तो आपका क्या होगा, एंटीबॉडी तैयार होगा, तो आप जिंदा ज्यादा रहोगे। लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हो और पूरे दुनिया गेम खेल रहा है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप भी खेल रहे हो, पूरे दुनिया भी खेल रहे हैं, और आज के सुबह में जो लॉन्ग टर्म रेसिडुअल का इनकम आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि लास्ट मंथ में भी जो आया उससे 10 रुपये भी ज्यादा आया, उसके पहले महीना में जो आया उससे भी 50 रुपये ज्यादा आया। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि कंपनी ने जो ड्रीम देखा था, कंपनी ने जो प्रमोशन लेके आया था, उसके ऊपर कंपनी ने काम किया, लोगों ने काम किया, जिनको काम करना था उन्होंने काम कर लिया। बिलीव नहीं करोगे, मैं उस आदमी को बहुत ज्यादा मानता हूं, जोनास एरिक वार्नर का विजन को मानता हूं, और उनका माइंडसेट देखो आप, कितना पॉजिटिव माइंडसेट है। और उन्होंने एक ऐसा टाइम में उन्होंने इसको लॉन्च किया जब लॉकडाउन लगा है। आज लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों को पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसको लेके काम करे। आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अरे भैया आपको पता रहेगा तब ना बताओगे, आप जब पता ही नहीं है मिक्सचर क्या चीज है। आपने कलकत्ता का रसगुल्ला, आपने कलकत्ता में गया लेकिन आपने रसगुल्ला खाया नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा रसगुल्ला तीखा होता है, ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है। आपको खाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आपने आईफेल टावर के पास जाओगे, सेल्फी लोगे, तब आपको पता चलेगा आईफेल टावर दिखता कैसा है। हम लोग फोटो में देख के आपको उतना फील नहीं आता है, हम लोग जब जाते हैं देखते हैं। जब हम लोगों ने बुर्ज खलीफा के हम लोग डेली रोज खिड़की से देखते थे, हम लोगों को फील आया यस कि एक दुबई जैसे सिटी में जहां हम लोग बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, दुबई जैसे सिटी में क्यों क्राउड1 वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल्स हब बना रहा है, क्योंकि दुबई को कोरोना के टाइम में सब देखा गया कि दुबई ही ऐसा कंट्री है जहां में बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। एक आर्टिफिशियल ऐसा सिटी है जिस सिटी क्लीन है, जहां पर आपको एक रियल लाइफस्टाइल मिलता है, एक लाइफस्टाइल का फ्लेवर आपको मिलता है। वहां पर रोड में आप जब निकलोगे तो आपको रोड में टोटो नहीं दिखेगा, आपको रोड में कोई साइकिल मैंने आपको हम लोग का लोकल साइकिल नहीं दिखेगा, तो रोड में आपको ठेला वाला रिक्शा वाला नहीं दिखेगा। रोड में निकलोगे तो लैम्बोर्गिनी फरारी दिखता है। जहां जिस कंट्री में हम लोग जिस सिटी में रहते हैं, आज हमारे पास अंशुमन भाई के पास क्राउड1 के माध्यम से आप सभी के प्यार के साथ जो कार हम लोग के पास है, शायद सिलीगुड़ी में बहुत कम लोगों के पास है, 1% लोगों के पास भी नहीं है। क्योंकि ये कहाँ देखने को मिलता है? दुबई में। जब हम दुबई में निकलते हैं, जब हम लोग बाहर निकलते तो वहां का टैक्सी भी जो होता है लग्जरी कार होता है, मर्सिडीज का टैक्सी मिलता है। हमारे कंट्री में तो मर्सिडीज का सपना देखते देखते लोग बुढ़ा हो जाता है, लेकिन मर्सिडीज ले नहीं पाता है। सपना ही रह जाता है, एक दिन दुनिया से वापस चला जाता है, क्योंकि उसके पास सपना है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत लोग क्राउड1 में आते हैं, आप भी लगाया, आप भी 99 यूरो में आया था, बहुत लोग भी आया था, लेकिन आपने क्यों नहीं कर पाया? क्यों अंशुमन जी ने 99 यूरो के साथ अपना बिजनेस को शुरुआत करके आज 2 मिलियन यूरो अर्न कर चुका है, क्यों आप नहीं कर पाया? उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या अंशुमन जी देखने में सलमान खान जैसा या शाहरुख खान जैसा या विराट कोहली जैसा है? अंशुमन जी की तरह देखने में है, पाठक जी की तरह देखने में है। क्या अंशुमन जी के पास 4 हाथ है? क्या पापा 10 करोड़ रुपया रखे गया कि आप मार्केट में जाओ, लोगों को सबको फ्री में बांट के ज्वाइन करा दो? नहीं, सफलता चाहिए
तो आपको वर्चुअली या फिजिकली बाहर निकलना पड़ेगा। अगर फिजिकली बाहर नहीं निकल सकते हो तो वर्चुअली निकलना पड़ेगा, वक्त निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज होता है वक्त। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, आपको वक्त निकालना पड़ेगा। वो वक्त आप टीवी और बीबी में खत्म कर दोगे तो आप अपने बीवी के पास आप बोलोगे आप आओ तुम बैठो, लॉकडाउन आ गया है, कुछ खाना वाना बनाओ, कुछ भुजिया उजिया लगाओ, हम आओ मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, एक प्यार एक मोहब्बत चले। प्यार एक मोहब्बत से आपका फैमिली नहीं चलने वाला है। वो प्यार प्यारी रहेगा आपके घर के अंदर में, लेकिन जब तक अपने फैमिली को आप उस सिटी में लेके जहां पर उस कंट्री में लेके जा नहीं पाओगे जहां पर निकलते ही वर्ल्ड का बेस्ट कार आपको दिखने को मिलता है, वर्ल्ड का सबसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वहां पर देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल वहां पर देखता है, जिस मॉल के जाने के बाद आप आपके फैमिली को क्या बोल सकते हो कि आप जो भी चीज को टच करोगे वो आपका हो सकता है, आप खरीद सकते हो। वो चीज आपको क्राउड में बिल्कुल मिल सकता है। क्राउड का सबसे बड़ा चीज है कि आपका माइंडसेट चेंज कर देता है, आपको हमेशा निगेटिव होने नहीं देता है। आपको पता है कौन सा मूवी ज्यादा हिट होता है? जिस मूवी में देखना हमेशा हर एक सेकंड में क्लाइमेक्स होता है। आपने जुरासिक पार्क देखा? कितने बार देखा? बहुत सारे लोग बोलते हैं जुरासिक पार्क तो मैंने 10 बार देख लिया। टाइटैनिक, मैं नहीं कहता हूं कि आप टाइटैनिक किस कारण से देखा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि टाइटैनिक एक स्टोरी के ऊपर बनाया गया है, लेकिन टाइटैनिक आपने 50 बार देखा। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक सेकंड में क्लाइमेक्स था। क्या आपके लाइफ में क्लाइमेक्स है? क्या आपके काम करने का तरीका में क्लाइमेक्स है? अगर नहीं है तो लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे। सॉरी, लोग आपको फॉलो नहीं कर पा रहे, लोग आपको बिलीव नहीं कर पा रहे। आपका बिजनेस क्राउड की वजह से नहीं, प्रमोशन की वजह से सिर्फ नहीं रुका हुआ है। आपका बिजनेस आपका खुद का शोरूम की वजह से रुका हुआ है। आपका शोरूम को पहले रिपेयर कर लो, आपका माइंडसेट को पहले रिपेयर कर लो, अपना काम करने का तरीका को पहले रिपेयर कर लो। देखो लोग आएगा, शोरूम में आएगा, आपके शोरूम में घुसते ही दिखाई देगा कि बाहर में ये झूला झूल रहा है, उसमें क्या लगा? अंधेरा अंधेरा लगा हुआ है। पुराना जमाने का फिलिप्स का जो 100 वाट का बल्ब आता था वो लगा हुआ है। तो आपके पास अब अगर कपड़े का दुकान है, बेड कवर लगा हुआ है, आप बोलोगे कि ये बेड कवर 12 महीना से पड़ा हुआ है, डिस्काउंट में लगा हुआ है, ले जाओ। लेकिन आपका सेल्स करने का तरीका देखो। आपके बगल में कोई शोरूम में चकाचक लगा के वही सामान को, वो 200 का सामान को 1000 में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास उसका शोरूम अच्छा है, उसका बेचने का तरीका अच्छा है, सेल्समैनशिप अच्छा होता है। वो बोलता है कि ये जो है ना, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है, हजारों पीस बिक चुका है, 2 ही पीस पड़ा हुआ है। और हम लोग क्या बोलते हैं? ये 2 पीस ना 2 साल से पड़ा हुआ है। ये माइंडसेट होता है ब्रदर। हम लोग माइंडसेट को तैयार नहीं करते हैं। आज हमारे पास जो प्रमोशन प्रोडक्ट है ना, मिक्सटर, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आने वाला दिन में मिक्सटर जैसा प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए लोग लाइन लगाएगा। जब अपने सिटी में ना, जब अपने सिटी में जब छोटा छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर खुला था, लोग नहीं गया था। डिपार्टमेंटल स्टोर में हम जाते रहते हैं क्योंकि हम लोग फॉरेन कंट्री घूमते हैं, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में हैबिचुएट है, तो हम जाते हैं क्योंकि एक टाइम इज इक्वल टू मनी। आपका मनी भी सेव होता था, मैं जाके शॉपिंग करता था। लेकिन वही डिपार्टमेंटल स्टोर में आज जाके देखो कि जहां पर पूरे दिन में आपको ज्यादा लोग नहीं दिखेगा, आज लाइन लगा के ले रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन, कौन सा प्रमोशन चला? लॉकडाउन प्रमोशन। क्योंकि कल से सब कुछ बंद हो रहा है, तो लोगों को पता चल गया कि कल से सब कुछ बंद हो रहा है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आज जो भी करना है आज करना है। और आज आपके पास मौका है, क्योंकि क्राउडर ने आपके लिए 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और आपको डेट दिया जा रहा है कि आपको उस डेट में अगर आप जिंदा हो, या आप स्लीपिंग मूड में हो, या एक्टिव हो, या आप इफेक्टिव हो, मुझे नहीं पता। अगर आप रियली आपके खुद को पूछो, अगर आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है, दोबारा ये मौका दिया जा रहा है, क्या आपके फैमिली को आप क्वालिटी टाइम देना चाहते हो या क्वांटिटी? अगर क्वांटिटी देना चाहते हो तो पूरे दिन घर पे बैठ के आराम से, लॉकडाउन के अंदर कोई काम करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जूम मीटिंग में फोन को स्विच ऑफ कर दो, आराम से घर पे बैठो, केबल लाइन घुमाओ, कोरोना के न्यूज सुनो। एक दिन आप भी न्यूज सुनते सुनते आपका भी फीवर आएगा, आप भी, भगवान ना करे ऐसे हो जाए, आपका भी टेंशन आएगा। फीवर नहीं भी आएगा तो आपका दिल धड़कने लगेगा, और आपको पता चलेगा कि मेरे को कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा फैमिली को लेके, क्योंकि आपके पास वो पैसा नहीं है जिस पैसे से आप चार्टर्ड प्लेन लेके विदेश में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो। मेरे पास कल एक अपडेट आया कोई ट्रैवलर से, अगर कोई बंदे को धड़कता है तो आपके जो लोकल, जो आपके पास नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहां से
36 लाख खर्चा करो, आपको लेके दूसरा कंट्री में लेके चला जाएंगे और आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। ऐसा भी मेडिकल एयरलाइन सेवा भी चालू हुआ है कि जिसके पास पैसा रहेगा वही जा पाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो सोच भी नहीं पाएगा। ऐसा एयर एम्बुलेंस भी चालू हो चुका है। बोलता है आपको ट्रीटमेंट करना है, आप दुबई में चलो फ्लाइट में, चार्टर्ड प्लेन में, क्योंकि अगर आपके पास है तो आप जा सकते हो। वो आपको घर से आपको लेके जाएगा, सिस्टमेटिक लेके आपको 2-4 घंटे में जाके आपको विश्व का सबसे बड़े हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करा सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम रोएंगे, हम इसके पूछेंगे, रिलेटिव को बोलेंगे हमको कुछ मदद कर दो, आप इसको मदद कर दो। भैया कोई किसी को मदद नहीं करता है। जब पूरे दुनिया में जब पूरे डिजास्टर आ जाता है तो कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने खुद को देखता है। लोग, मैंने भी ऐसे देखा है कि सबसे पहले बोलता है ना, अपने जब फ्लाइट में सफर करते हो बोलते हैं अगर आपके साथ कोई बच्चा सफर कर रहा है तो बच्चे का जो ऑक्सीजन मास्क लगाने के पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी होता है। तो जिंदगी में अगर ऐसा धक्का लग जाता है तो लोगों को पहला ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाना पड़ता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले खुद का सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट करो और आपके टीम में जो है पहले खुद का करवाओ, उसके साथ जैसे आपने किया उस टीम में करवाओ। अगर नहीं करोगे तो दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। आप बोलोगे हाँ अपॉर्चुनिटी तो 10 दिन के लिए दिया था लेकिन हम तो स्लीपिंग मूड में था, हमको पता ही नहीं था। तब बोलेगा ये अंशुमन जी जो है ना ये बिल्कुल ही मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा था, निरंजन जी मेरा फोन पिकअप नहीं, पाठक जी मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा था, मैं तो बार बार फोन कर रहा था। अरे भैया आप तो साल में 5 बार सिम भी बदल देते हो क्योंकि आपको लगता है ये सिम का नंबर जो है आपके राशि के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपके कुंडली के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आप बार बार चेंज करते रहते हो। बहुत सारे लोग ये सोचता है कि उसका शायद जिंदगी में परिवर्तन, जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होने का कारण है, वो ये सोचता है कि मेरा साथ नंबर चेंज करने के कारण मेरे को सब कुछ हो जाएगा। लोग नंबर क्यों चेंज करते हैं पता है? मैं आपको 2 लॉजिक बताऊंगा। नंबर इसलिए चेंज करते हैं कि EMI एवरी मंथ इरिटेशन, आप इतने ज्यादा लोन में आप डूब चुके हो, वो दुखी राम के तरह इतना अंदर में जा चुके हो कि आप मरने वाले हो, इसलिए आप सिम भी चेंज करके सोचते हो कि कम से कम डिस्टर्बेंस कम आ जाए। आप सोचो मत, दुनिया बदल रहा है मेरे दोस्त, दुनिया पूरा बदल रहा है, दुनिया का काम करने का तरीका बदल रहा है, मार्केट आपको डिजिटल हो रहा है। अगर आज के दिन में आज हम ऐसे कंप्रोमाइज करते रहेंगे, सीम बदलते रहेंगे, माइंडसेट को अगर नहीं बदलेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते हो। आपको हो सकता है आपके लाइफ में एवरी मंथ इरिटेशन का प्रॉब्लम है, हमारे भी था, अंशुमन भाई का भी था, सबका था, पाटिल जी का नहीं था क्या? सबका था। लेकिन हम लोगों के पास जब चुनौती आया, चुनौती से हम लोगों ने मुकाबला किया, हम लोगों ने पीछे नहीं रुका, हम लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, उसके ऊपर एक्शन कर दिया। आपके पास धोनी का बैट रहने से आप बच्चे को खरीद के देने से नहीं होगा दादा, आपके बच्चे को एक अच्छा एकेडमी में भर्ती भी करना पड़ेगा उसके साथ। वो बैट खरीद देने से आपका बेटा धोनी नहीं बन सकता है। आई एम सॉरी बट ट्रू। हम अगर धोनी का बैट खरीद के घर पे लगा के रख देंगे हम धोनी नहीं बन सकते। धोनी ऐसे नहीं बना है, वो डेली जाके उसको शैडो प्रैक्टिस करता है। वो बैट से आपको शैडो प्रैक्टिस करना जरूरी है। शैडो प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको वो चीज करना पड़ेगा जो दुनिया में लोगों को पसंद नहीं है। आज लोग सफलता इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लोग वो करना चाहते हैं जो दुनिया सबको पसंद है, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको कोई किसी को काम करने पसंद नहीं है। आपको अगर मैं बोलूं कि आपका जब आपके घर पे जब खाने का टाइम है उस टाइम में एक आदमी आपको फोन किया और बोलता है भैया मेरे को थोड़ा प्लान समझा दो या कुछ जूम में आके आप समझा दो, आप बोलते हो नहीं मैं तो अभी खाना खा रहा हूं, आप नहीं समझाता हूं। लोगों को खाना खाना पसंद है लेकिन उसको बताना पसंद नहीं है। लोग जो बोलता है भैया मेरे को समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, आप फिर से बताओ मिस्टर कैसे रजिस्टर किया जाए, क्योंकि आपको नॉलेज, अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, अगर आपका नॉलेज का अभाव है तो हम लोग क्या करते हैं खुद को मिनिमाइज कर देते हैं। हमको बोलते हैं हमको एक्चुअली पता नहीं है, शायद ये सब कुछ स्कैम होगा, कुछ भी होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम अपॉर्चुनिटी से पीछे भाग जाते हैं। उस समय क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि हमारे पास ये महसूस होता है कि यस वो मेरे से नहीं हो सकता है, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं देख सकता हूं। इसलिए आप देखना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड क्यों ब्रांड है पता है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड के पास क्या है? वीआईपी कस्टमर सर्विस। वर्ल्ड के सबसे बड़े ब्रांड के पास क्या है? कस्टमर सॉल्यूशन। और वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के 50 बार वो पहले चेक कर लेता है। आपने एक बात, छोटा बात पूछता हूं आपको, आपने मिक्सर में गेम खेला? बहुत सारे गेमिंग मार्केट में आता है, मार्केट में नहीं है। आज मिक्सर का गेम पे देखो, एक भी आदमी बता दे कि मिक्सर में गेम खेलने टाइम में कंपनी का मिक्सर का ऐप, मिक्सर का जो वेबसाइट है
वो 4-5 दिन के लिए बंद था, कंपनी मेंटेनेंस पे डाल दिया, गेम नहीं खेल पा रहा है, सब्सक्रिप्शन ले लिया और गेम नहीं खेल पा रहा है, एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ब्रांड है और वर्ल्ड का सबसे बड़े ब्रांड के साथ टाई अप किया है। एंड रियली आपको बता सकते हैं कि उसमें अगर 100 करोड़ आदमी भी गेम खेल लेगा तो सर्वर बैठेगा नहीं, उसके लिए आपका डिवाइस का प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना इंटरनेट चेक करा लो, आपका इंटरनेट पे प्रॉब्लम होगा, उसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्राउडन का कभी भी आपने देखा होगा कि क्राउडन में हम लोग अभी इतना साल से काम कर रहे हैं, इतना दिन से काम कर रहे हैं, क्राउडन में कभी नहीं हुआ कि 2 दिन से सर्वर बंद है। लोग बहुत कंपनी का सर्वर बंद है तो रोते रहते हैं, क्यों रोते रहते हैं? उसको लगता है कंपनी भाग गया है। दोस्त, कंपनी भागने वाले कंपनी में अगर सफर करोगे तो भागेगा ही। आप टोटो में सफर करोगे जिसमें बैटरी खत्म होने वाला है, आप उस टोटो में बैठ जाओगे तो वो तो आधा रास्ता जाके बंद ही होने वाला है। आपको ये समझना है कि आप कौन सा ब्रांड के साथ सफर कर रहे हो। आप मिक्सचर में हो, क्योंकि आप, मुझे पता है, हमें पता है कि मिक्सचर क्या करता है। मिक्सचर माइंडसेट गेम है। माइंडसेट गेम किसको कहता है? क्योंकि क्राउड वन में बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग इंसान हैं जो 50 साल का है, कोई 45 ईयर्स का है, जो कॉलेज लाइफ में जो गेम खेलता था, बोलता ना, हम लोग पहला प्यार बहुत अच्छा होता था। पहले जमाने में चिट्ठी लिखा जाता था, पहले जमाने में जो चीज होता था आज के दिन में नहीं होता है, सब वर्चुअली आ गया। दोस्त, पहले जमाने की तरह करने जाओगे तो जूता मिलेगा आपको अभी मार्केट में, क्योंकि पहले जमाना में चिट्ठी दोगे तो बोल के बहुत बैकडेटेड इंसान है, इससे तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये मार्केट ट्रेंड है, आपको मार्केट ट्रेंड में चलना बहुत जरूरी है। और आज के दिन में अगर सोचोगे पुराने वाले हाथ पंखा से आप पंखा लगाओगे तो आप एक दिन आप खुद, मैंने पंखा लगाते लगाते एक दिन आपका हाथ चला जाएगा, आपका बॉडी चलेगा। आज के दिन में अगर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर घर पे लोडशेडिंग हो जाए तो आदमी विदाउट कोरोना ऐसे मर जाएगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। और आने वाला 5 साल में लोगों का माइंडसेट बनेगा गेमिंग का, लोगों का माइंडसेट बनेगा एंटरटेनमेंट दुनिया से पैसा कमाने का, लोगों का माइंडसेट बनेगा डिजिटली पैसा बनेगा। बच्चा माफ नहीं करेगा दोस्त। अगर अंशुमन जी इस बिजनेस को करके, अगर पाठक जी का मैं एग्जांपल बताता हूं, पाठक जी का 2 बेटा है, मान के चलो पाठक जी का बेटा आज इस बिजनेस में गेम खेल के प्रॉफिट जीत रहा है, गेम खेल के विनर बनता है, गेम खेल के उसको सब कुछ होता है। आज उसके खुशी में पाठक जी उनको बाइक खरीद के देता है, महंगा गैजेट खरीद के देता है, और आज उनका साथ काम करते हुए पाठक जी के पास आज बांग्ला लिया है, सब कुछ लिया है। आज अगर बहुत सारे लोग हैं हमारे टीम में, नॉट ओनली पाठक जी, बहुत सारे लोगों ने अपना घर लिया है, लग्जरी कार खरीदे है। एक छोटा सा बच्चा 14 साल का उस दिन आयुष बोल के आया था, आपने देखा था, जिन्होंने एक MG हेक्टर पापा मम्मी को गिफ्ट किया। जो 14 साल का बच्चा है उसके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, मम्मी के पापा के नाम से बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस करके उन्होंने 24-25 लाख कमा के 20 लाख का गाड़ी खरीद के दिया है। आप बताओ कि उनका जो दोस्त है, उनके मम्मी पापा आज भी वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी आज भी नौकरी करते हैं 30-35 हजार का, तो क्या उसका बच्चा माफ करेगा? हेलो, आप बताओ क्यों माफ नहीं करेगा? क्योंकि बोलेगा पापा जिस समय 2020 में लॉकडाउन लगा था और आपके पास अपॉर्चुनिटी था, क्या आप इतना कंजूस थे? आपके पास 8,500 रुपए नहीं था उस समय? आप घर पे अपना पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को चेंज करके आप एक महंगा 50,000 का 60,000 का LED टीवी खरीद के लगा सकते हो। आप पुराना मोफेट को बेच के अगर आप एक अच्छा बाइक खरीदते हो, एक बाइक को बेच के आप एक छोटा नया 4 व्हीलर खरीदने का सोचते हो, 800 को बेच के आप होंडा सिटी में आ सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। क्या आपके पास 8,000 नहीं था? 8,000 का बात नहीं है। हम लोगों को अकल का भी नकल नहीं कर सकते, हम लोग का यही प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने उस चीज को, हमारे पास जब आया तो हम लोगों ने उसका नहीं किया। बहुत कहा जाता है कि जब बिटकॉइन मार्केट में आया था, जब उसका प्राइस 6-7 रुपया था, क्या 10-12 रुपया था, ऐसे कुछ था, मेरे को पता नहीं, उस समय मेरे को सुना भी नहीं था बिटकॉइन क्या चीज है, कोई खाने का मिठाई है, रसगुल्ला है, क्या था, मेरे को पता नहीं था। मेरे को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी भी पता नहीं था, हमें पता नहीं था, कोई बताया नहीं था, इसलिए हमारा वो लेगेसी था, मेरा कमी था, मेरे को पता नहीं था, और शायद मैं उस समय मैं उस सब्जेक्ट में नहीं था। लेकिन किसी को तो पता था, किसी ने तो उसमें ऊपर काम किया था, बोल के आज इस जगह में है। उस समय का मार्केट को देखो, उस समय मार्केट जब लोग अपना शेयर्स खरीदता था, वो मार्केट में जितना ग्रोथ नहीं हुआ, एक छोटा सा चीज इतना बड़ा ग्रोथ हो गया। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ के आता है। तो क्राउडवन का जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को आपको बिलीव करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है अभी, जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट का ऑलरेडी हमने बहुत मीटिंग में हम लोग को दिखा चुका है कि प्लैनेट IX जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है।
प्लैनेट आईएक्स आपको एक दूसरा दुनिया का कॉपी दे रहा है, जो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसको दोबारा आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप बता सकते हो, आप अपना पावर दिखा सकते हो लोगों की, देखो मैंने अपना घर पार्क स्ट्रीट में खरीद लिया, मैं सॉल्ट लेक में स्टेडियम के पास मैंने अपना एक वर्चुअली खरीदा, एग्जाम्पल के रूप से बता रहा हूं, और वहां पर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। सब कुछ हो सकता है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग का सोच अगर नहीं बदलेंगे तो कभी भी उसमें पॉसिबल नहीं है। आप सभी को ये भी पता नहीं था, हम सभी को ये भी पता नहीं था 2018 में कि 2020 में ऐसा डिजास्टर आएगा और पूरे दुनिया को टच नच कर देगा। लोग अपने घर में स्मार्ट टीवी, लोग अपने घर में मोबाइल की जगह ऑक्सीजन मास्क, और लोग अपना घर पे सैनिटाइजर खरीदेगा। लोग ऐसा दिन आ जाएगा, कोई सोचा था क्या कि सारी दुनिया मुंह में मास्क पहन के घूमेगा? कोई किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग के पास तब कुछ मालूम ही नहीं था। और क्राउड वन जैसा अपॉर्चुनिटी सक्सेस हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। बहुत सारे ब्लेमर जो लोग ब्लेम करते हैं, उन लोग ने बोला था ये तो स्कैम है, ऐसे बहुत आया है। लोगों ने बोला ये देखो ना, आप ये जोनास जो है ना अपना नंबर बना के बोल रहे हैं, ये तो ज्यादा नहीं, 5-10 हजार 50,000 1 लाख 2 लाख आदमी आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आज उन लोगों का बोलती बंद हो गया। जिन लोगों ने बोला था बंद हो जाएगा, उसका बोलती बंद हो गया। अभी फोन आना शुरू हो गया बहुत लोगों का। मैंने आपको बता रहा हूं कि लेकिन कुछ लोगों को मैं बताऊंगा कि उनके पास गलत इंफॉर्मेशन था, कुछ लोगों के पास मैंने इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं था, सब वापस आ रहा है। वही मैं पहले फिर से मैं दोबारा बोलता हूं, जब जगह तब सवेरा, कोई टेंशन नहीं है। आप सभी को, आपके टीम में जितने भी लोग हैं, मैं जो स्टार्ट किया हूं, आपके टीम का जीएनओलॉजी को खोलो, आपके बैक ऑफिस को खोलो, वहां पर पहला जो आपका स्पॉन्सर कौन कौन था उसका नाम और ईमेल आईडी आता है। सारे स्पॉन्सर आपका था, मतलब आपको जान पहचान है, वो सारे स्पॉन्सर को आप कांटेक्ट करो, उसको ये बताओ कम से कम कि भैया आपके पास वर्ल्ड का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि विक्सटा जैसा प्लेटफॉर्म का आपको सब्सक्रिप्शन, आपको 12 महीने का आपको कंपनी की तरफ से कम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, वो आप क्लेम कर लो। अगर नहीं करोगे तो थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बोल नहीं पाओगे कि क्लेम आया था आपने बताया नहीं था। तो आपका काम है, आप पहले ब्लॉक वाइज जाओ, मतलब आपने जिनको पहला फर्स्ट जनरेशन में आपने बात करो, और फर्स्ट जनरेशन को आप उसको समझा दो, और उसको बोलो कि आप जिनको लाया था उनको बता दो। ऐसे करके देखो आप कवर अप कर पाओगे। आप हर एक लोगों के पास जाने का ट्राई करोगे, जब पागल हो जाओगे। बहुत सारे लोग बहुत सवाल पूछेगा, और उन लोगों को अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो उन सारे लोगों को बताओ जिन लोगों ने ऑलरेडी साइन अप कर चुका है। कल संडे है और कल 4 आवर्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें आ जाया करें। जब आप ये बातों को समझते हो, जब आप ये सारे अपॉर्चुनिटी को समझते हो, तो दोस्त आप रात को 9 बजे रातों को हमारा इस मीटिंग में आया करो। आप जितने बार आओगे आपका विजन क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का काम हम लोग नहीं करते। हमारा काम क्या होता है कि आपको नॉलेज देना, क्योंकि मैं निरंजन विश्वास एक इंडिपेंडेंट एक इंसान हूं। मैं अपना बिजनेस डेवलप कर रहा हूं, साथ में मेरे साथ लोग सेम बिजनेस करते हैं, हम लोग सब बिजनेस पार्टनर है। कोई शर्म का बात नहीं है, जो करे शर्म उसके फूटे करम। अगर रिलायंस को आम बेचने में शर्म नहीं लगता है, मॉल पे जाओ देखो, रिलायंस आम भी बिक रहा है, उसमें तरबूज भी बिकता है, और उसमें एसी भी बिकता है। उसको आम बेचने में बिल्कुल ही शर्म नहीं आता है। अमिताभ बच्चन को मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है बोल के एक चौड़ाई मतलब क्या बोलते उसको, एक मोहल्ले का जो मोड़ नहीं आता है उसमें उसको साड़ी पहन के डांस करने में शर्म नहीं लगा था। उसको हजमोला बेचने में भी शर्म नहीं लगता था अमिताभ बच्चन को, जो अब हम लोग बिग बी बताते हैं। तो दोस्त आपका कौन सा शर्म है कि आप लोगों को फिर से कॉल नहीं कर सकते हो? कौन सा ईगो है हम लोग के अंदर में जो हमको हर्ट करता है कि हम बता नहीं सकते? अरे भाई, जब ऑक्सीजन भगवान सोचेगा ना, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में सोचते हैं, भगवान सोच लेगा 5 दिन के लिए इंडिया के लिए ऑक्सीजन हम सप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग प्यूरिफाई करने लगेंगे और सब रिफिलिंग करेंगे हम लोग। तो दोस्त 5 दिन में पूरा इंडिया साफ हो जाएगा। प्रकृति के ऊपर बिलीव रखो, सिस्टम के ऊपर बिलीव रखो। क्राउड वन ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि 10 दिन के अंदर अपना
सबका मिक्स्ड सब्सक्रिप्शन को आप ऐसे कर रहे हो, किसी को पैसे का जो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, पैसे का बात ही नहीं कर रहा हूं, सब करो और अपॉर्चुनिटी को समझो। क्राउड वन में एक भी इंसान का कोई नहीं बोल सकता है कि यहाँ पर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट करके हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये आपका लाइफ बनाने का काम है और लाइफ को बनाने के लिए आपको आगे आना है। इतना ही मैं बोलूंगा। और बोलने के साथ साथ अगर मेरे कोई भी बात में अगर आपको दुख पहुंचा है तो मैं आपको बताऊंगा कि दुख मत लीजिए। मेरे वर्ड को, मेरा ये जो भी बात बताया, आप लोग सब मेरे बड़े भाई हैं, आप लोग मेरा बहन है, भाई है, जो भी माता बहने हैं, जो लोग भाई लोग हैं, जो भी छोटे छोटे भाई लोग हैं, उनको भी मैं बोला मैं आपके लिए बड़ा भाई या छोटा भाई हूँ। मैं आपको यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो धरती में हम लोग है आज, कोई हम लोग जिंदगी भर नहीं रहने के लिए आए हैं। कोई 20 साल जाएंगे, कोई 5 दिन, कोई 1 दिन, कोई 50 साल, कोई 10 साल। सबका लाइफ का एक एंडिंग डेट है, लेकिन आप एंडिंग डेट तक कैसे आप आपके दुनिया से जाना चाहते हो, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। कि आप खुशी के साथ जाना चाहते हो कि आपके साथ काम करते हुए हजारों लोगों को करोड़पति बन गया और आप जिस दिन दुनिया से जाओगे लोग आपका नाम करेगा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को लोग जानता है, जैसे एक एक लीजेंड को लोग जानते हैं, या आप ऐसे चले जाओगे कि आपका एक दिन आपके घर का अपना बेटा भी, अपना फैमिली के लोग आपको फोटो भी एक दिन उठा के बाहर फेंक देंगे और फिर से आपके घर में वही आपका जितने भी भगवान का, लक्ष्मी माता, शिव माता का, जितने भी शिव, लक्ष्मी, जितने भी भगवान को आप लोग रखते हो उनका ही फोटो रहेगा, आपका फोटो नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी को कुछ करके नहीं, अगर आप कुछ अपना फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करके नहीं जाओगे तो आपको दुनिया कभी माफ नहीं करेगा, आपको दुनिया भूल जाएगा, आपको कोई पाप भी नहीं देगा, आपको कुछ गलत भी नहीं बोलेगा, लेकिन दुनिया आपको एक दिन भूल जाएगा। अगर आप रियली जीना चाहते हो, जीने के लिए लोगों को मरने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आदमी जिंदा रहना चाहता है ना, तो आप एक सैनिक को देखो, वो दुनिया से चला जाता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, अमर है वो। तो अमर रहना है हम लोगों को लाइफ टाइम। तो आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिला है जहां विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपको इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरह का लोग जो आपको डेली इतने पैसा, आज इस सिस्टम में है, पैसे का बात मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूं, इतना इनकम रहने के बाद भी लोग डेली 9 बजे क्यों तकलीफ करते हैं? वो टाइम तो अपना फैमिली के साथ हम लोग सब दे सकते हैं, फिर भी हम लोग डेली 9 बजे क्यों उतना बात करते हैं, क्यों सबके सामने आने का ट्राई करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं सबका साथ में सबका विकास करना है और सबके साथ सबका ग्रो करना है। हम एक एक इंसान को चाहते हैं, क्योंकि एक एक इंसान इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग क्राउड में आया है, जितने भी लोग अभी भी नहीं समझ रहे, सबको चाहिए, सबको लेके करेंगे, क्योंकि हम लोग विश्व का सबसे बड़ा व्यापार बनने जा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा व्यापार। आज का वीडियो अब 1 साल बाद फिर से रिपीटली यूट्यूब से आप देख निकल लेना, हमारा एक्सट्रीम यूट्यूब चैनल पे जो डाला हुआ है, ये यूट्यूब से निकल के बताना यस निरंजन जी आपने सही बोला था या गलत बोला था। अगर मैं गलत हूं तो आप मिला लेना कि 1 साल के बाद ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म, ये टेक्नोलॉजी कहां जाने वाला है। टेक्नोलॉजी को कोई फर्क नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं होता है। टेक्नोलॉजी तो आगे निकल के चला जाता है, चाहे आप 2G फोन यूज करो, चाहे 4G करो या 5G में जाओ, क्योंकि दुबई में 5G चलता है, हम लोग इंडिया में आने वाला है। तो आप सोच के देखो, हम ये सोच रहे कि कब इंडिया में 5G आएगा और ज्यादा स्पीड में इंटरनेट करेंगे। हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में बिल्कुल ही नहीं रुकेंगे, हम लोग और स्पीड में आगे बढ़ेंगे। दोस्त तैयार हो रहा है प्लेटफॉर्म, हम लोग आने वाला दिन में कम्युनिकेशन बिजनेस में क्राउड आने वाला है। कम्युनिकेशन बिजनेस आते ही और भी ज्यादा लोग आएगा, भीड़ बढ़ेगा और हम लोग और ज्यादा लोगों को लेके काम करेंगे। मजा आएगा लाइफ में, सबको लेके जीने का मजा कुछ और है। लाइफ में अकेला मरने का में कोई मजा नहीं है दोस्त, अकेला चलने में कोई मजा नहीं है। हम लोग कहते हैं हम लोग राजा हैं और हम लोग सब मिलके हम लोग राजा के तरह सबको राजा बना के हम लोग को जीना है, सब लेके चलना है। ये फैमिली है, ये ब्रदर मदर सिस्टर सब मिलके हम लोग को खुशी के साथ रहना है, पॉजिटिव रह के काम करना है। इतना ही मैं बताऊंगा। और मैं लास्ट में कहने का टाइम में बोलूंगा कि आपके फैमिली को कभी भी कलेक्शन का लाइफ मत दो कि वो कलेक्ट करके रहे कि मेरे को कोई 5,000 भेज दो, मेरा बहुत तकलीफ चल रहा है, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। कितना दिन आप कलेक्शन करते रहोगे लोगों से? एक दिन क्या होगा, जिससे कलेक्शन मांगोगे आपके रिश्तेदार से, वो भी एक दिन दरवाजा बंद कर देगा, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इंसान घर में जिंदा सुसाइड समझते हो, जिंदा सुसाइड हो जाता है इंसान जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बहुत लोगों का ऐसा हाल हो चुका है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी नहीं किया, लेकिन हैबिट के कारण वो अभी भी उनका लाइफ कलेक्शन में जी रहा है। मैं तो कहता हूं आपका लाइफ सिलेक्शन का हो, जिस भी शहर में जाओ
जिस भी शहर में जो सबसे बेस्ट होटल हो, आप लाइव ट्रेन से बुकिंग कर लो। जिस भी शहर में जाओ वहां का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में उसमें आप डिनर करो। आप उस सिटी का सबसे बेस्ट जो शॉपिंग मॉल है उसमें से आपको जो कपड़ा पसंद है, जो चीज पसंद है, 1 मिनट में उसको खरीद लो। उसके लिए आपको प्राइस टैग देखने का जरूरत ना पड़े। वो हिम्मत क्राउडॉन ही दे सकता है, वो हिम्मत क्राउडॉन देता है। मैं देख चुका हूं क्राउडॉन में कि 1 मिनट में क्राउडॉन जब पे आउट देता है तो लाखों करोड़ों रुपया का पे आउट 1 मिनट में जब ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हाथ उंगली कांपता नहीं है, उसको कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, वो डाल देता है अकाउंट में। तो कंपनी का मैंने देख चुका हूं, कंपनी का मैं थॉट्स प्रोसेस को देख चुका हूं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। 3 करोड़ लोगों को मिक्सचर का सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी ब्रेकअप, विदाउट एनी मैंने विदाउट एनी सर्वर डाउन प्रोसेस को उन्होंने ये करके इतना सिस्टमेटिक रूप से उन्होंने करके दिखा दिया। आज हिंदुस्तान में 100-150 करोड़ आबादी में वैक्सीन बांटने में पूरे हिंदुस्तान का सारे गवर्नमेंट पागल हो चुका है, लेकिन 3 करोड़ लोगों को आप देखो कितना मैनेजमेंट के साथ डे बाय डे आपका डेट इतना है, टाइम इतना है, उससे इतना टाइम मिलेगा, उसमें आपको मिक्सचर करना है। सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, प्रकृति में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सिस्टम में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, सिस्टम करप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन काम आगे चलना चाहिए। इसलिए मिक्सचर में कभी भी एरर नहीं आया। कंपनी भी मिक्सचर सर्वर में एरर इसलिए नहीं आता क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी के में बिलीव करता है और बहुत एफिशिएंट हम लोग का टीम मेंबर्स है, बहुत एफिशिएंट टेक्निकल स्टाफ काम करते हैं क्राउडॉन में, जो हमारा बिजनेस को आने वाला दिन में आपके इनकम को 1000 करोड़ में लेके जाने के लिए उन लोग काम कर रहे हैं। तो डोंट वरी, आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। मैं फिर से अंशुमन जी के पास जाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच निरंजन, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। और दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं शॉर्टकट में पाठक जी और निरंजन इन दोनों का बात को मैं थोड़ा शॉर्टकट में आप लोगों के पास बता दूं। ये जो मिक्सस्टार का प्रमोशंस हम लोग देख रहे हैं, मैं मिक्सस्टार का बात कर रहा हूं क्योंकि मिक्सस्टार अभी ऐसा एक सिचुएशन पे है, डेली एवरी डे किसी ना किसी का डेट है। इस मिक्सस्टार का प्रमोशंस को प्रमोशन जो आया है, इसका पीछे क्या ऐसा रहस्य है जिस रहस्य से आप और मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बहुत सिंपल सा, मैं 2-3 ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ऐसे भी टाइम हो चुका है, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आप और हमने मेहनत करके बहुत सारे इंसान को हम लोगों ने बहुत सारे चीज बता के इस बिजनेस में लाए थे और इस बिजनेस का ऑनर बनाए थे। चाहे वो सारे इंसान ज्वाइन किए हो, चाहे वो सारे इंसान एज ए बिजनेसमैन आए हैं, मेरे ख्याल से वो सारे इंसान इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। अगर खुद का बिजनेस सोचता तो वो लोग रहता। और हम लोगों का कमजोरी क्या है, हम लोगों का कमजोरी हम लोगों को भी दिखाई दे रहा है, जो मैं नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन हम लोगों ने उनको साथ नहीं दे पाए। हम लोग लाए जरूर, उनको इंट्रोड्यूस किए जरूर, हम लोगों ने साथ लेके नहीं पाए। तो कंपनी ये बात को बहुत गहराई से समझा है और कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है क्योंकि अभी एक बोनस ऐड हो रहा है, आप लोगों को दिखाई देगा कुछ ही महीना में शायद, और 1 महीना बाद आप लोगों को दिखाई देगा। वो है प्रोडक्ट पूल। प्रोडक्ट पूल बोनस लेने के लिए आपको प्रोडक्ट एक्टिवेशन चाहिए और 1 महीना का एक्टिवेशन पे 1 महीना का बोनस मिलेगा। अगर साल का 12 महीना का एक्टिवेशन कर लेंगे और 12 महीना का एक्टिव हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको पॉइंट्स चाहिए मैचिंग बोनस लेने के लिए, जो आपका एग्जिस्टिंग टीम से मिल जाता है इनको एक्टिव। और सबसे पावरफुल बात है, हम लोग वो सारे इंसान को आज से जिसका भी जो भी ऐसा परिस्थिति में है, जिनका टीम, हर कोई अपना टीम को फोन करेंगे, फोन करके बताएंगे आपने आए थे, लेकिन आपके लिए एक सिंपल सा गिफ्ट है कंपनी के तरफ से। और ये गिफ्ट हम लोगों का एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करेंगे तो इस प्रोडक्ट पूल का एक बोनस इंट्रोड्यूस किया है कंपनी। आप गेम भी खेल सकते हैं और उस बोनस को आप
अर्न भी कर पाएंगे, चाहे आपका टीम हो नहीं हो। कितना भी अमाउंट हम बता नहीं सकते, लेकिन वो बोनस पूल पे आप एंटर कर सकते हैं। तो वो इंसान क्या बोलेगा, एक बार तो सोचेगा और उसको हेल्प करिए, उसको रजिस्टर करने के लिए हेल्प करिए। देखिए आपका वो इंसान के पास कितना सारा क्वेश्चंस आता है नेक्स्ट, क्योंकि वो जैसे ही बैक ऑफिस खोलेंगे, हो सकता है उनका पासवर्ड नहीं मिले। अगर पासवर्ड वो भूल गया है तो पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। रिसेट में जाके आप ईमेल आईडी पे रिसेट कर सकते हैं। अगर उनका केवाईसी किया हुआ है तो आप उनका मेल आईडी से, अगर रिसेट में भी नहीं आ रहा है तो मेल आईडी से आप उसको मेल कर सकते हैं, पासवर्ड को रिवाइव कर सकते हैं। मेल से आपका रिसेट लिंक से ही हो जाता है। और अगर उनको याद है तो आप उनको हेल्प करिए तुरंत बैक ऑफिस खोलने के लिए, और उनको बोलिए ऐसे करके आपको रजिस्टर करना है। अगर आपको तकलीफ हो रहा है समझने के लिए, आप अपना जो भी स्पॉन्सर है उनसे बात करिए, उनको भी बोलिए। अगर आपका स्पॉन्सर आज इस बिजनेस पे नहीं है तो उनको भी फोन करके आप बोल सकते हो कि यस सर, आपने तो इस बिजनेस को नहीं किया, लेकिन कंपनी ने आपको एक गिफ्ट दिया, क्योंकि आपने भी इस कंपनी को इस बिजनेस को बिलीव किया था कुछ दिन के लिए, और कंपनी ने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट गिफ्ट किया जिस प्रोडक्ट से आप खेल के भी पैसा कमा सकते हो, गिफ्ट पा सकते हो। और उस प्रोडक्ट से कंपनी के अंदर जो अभी 3 करोड़ आदमी हैं, जो 3 करोड़ आदमी इस प्रोडक्ट से जो भी सब्सक्राइब कर रहा है, उससे कंपनी को जो भी प्रॉफिट आ रहा है, प्रोडक्ट पुल का प्रॉफिट, वो भी आपको मिल सकता है। आप देखिए ये वर्ड कितना पावरफुल होगा आपके टीम के लिए, और ये वर्ड से आपका कितना सारे इंसान जग जाएगा, फिर से जग जाएगा, फिर से वो रेवोल्यूशन क्रिएट होगा। और आप अभी बहुत इतना दिन में आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है, आप अपना प्लस अपना माइनस जान चुके हैं, अभी आपको पता है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो ये छोटा सा टिप आप यूज करिए, देखिए आपका बिजनेस कैसे डेवलप करता है। भूल जाइए 2 दिन, कल से वेस्ट बंगाल पे लॉकडाउन है, भूल जाइए, फोन लीजिए और बात करिए। आप अपना टीम से बात करिए, वो भी उनका टीम से बात करने बोलिए। देखिए 48 आवर्स में आपका बिजनेस कहां से कहा जाता है। मेरा वर्ड लीजिए, मैं जैसे बात किया उसी वॉइस में बात करिए, क्योंकि वो इंसान तब करेगा जब उनको मालूम पड़ेगा उससे उनको कुछ फायदा है, और वे फायदा 100% है दोस्त, और ये फायदा से उनको 100% बेनिफिट मिलेगा। इससे आप ये प्रमोशंस का फायदा लीजिए, क्योंकि वो जैसे ही बैक ऑफिस खोलेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारा वीडियोस उनको हेल्प करेगा फिर से इस बिजनेस के बारे में सोचने के लिए। और ये प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, इस बेनिफिट को समझिए, इसको बताइए, उनको शेयर करिए। योर बिजनेस विल टेक ऑफ, ट्रस्ट मी, योर बिजनेस विल टेक ऑफ, टेक माय वर्ड्स। और अभी हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप लोगों से और एक शेयर करना चाहूंगा। आप लोग फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में देख चुके हैं, कल का संडे एकेडमी का लिंक आ चुका है। कल एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसपे अपॉर्चुनिटी मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात होगा। 2 घंटा का सेशन होगा, उसके बाद 20 मिनट का गैपिंग होगा, फिर 2 घंटा का सेशन होगा। फर्स्ट सेशन पे आप किसी भी न्यू आदमी को बुला सकते हो, अपॉर्चुनिटी मीटिंग देखेगा, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल देखेगा, उनको इंटरेस्ट 100% होगा। और कल सुबह से आप अपना टीम से भी बात करिए, बात करने के बाद उन लोगों को भी मीटिंग पे लाइए, और मैं गारंटी देता हूं आपका बिजनेस 2 दिन के अंदर कहां टेकअप होगा। लेकिन आपको इसको करना है, अगर आपने इस पे नहीं किया तो 100% आपको ही नुकसान है। आपने अगर सोच लिया कि कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, कल संडे है, कल तो आराम से
ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, समय आपके लिए रुकेगा नहीं, समय समय के हिसाब से चलेगा, आपका गाड़ी रुक जाएगा और आप आज जो परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आ जाएंगे। तो इसको याद रखिए। और मैं आता हूं आप हम लोगों के जो रिजल्ट विनर्स है, विनर्स एक्चुअली सब कोई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हर कोई मिलके बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहा है, बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन कर रहा है और हर कोई आगे पार्टिसिपेट और करे। लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है, हम लोग का मीटिंग पे 300-400 आदमी आता है और 15-20 वीडियोस आता है, मतलब अभी तक आप लोग जगे नहीं, और मैं ये वादा करता हूं आप लोग कभी जागेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ हम लोग शेयर किए, उसके बाद भी अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है तो मैं आज क्यों किया था उसका पीछे रीजन था, क्योंकि कल मेरा बिलीव के ऊपर टॉपिक था और मैं सोचा था खुद के ऊपर बिलीव आएगा तो और भी कुछ 20, 25, 50, 100 वीडियोस आएगा। हम चाहते हैं कि मेरा फोन जैम हो जाए, हम लोग का फोन जैम हो जाए इस वीडियो को देखते देखते, हम लोग को 2 दिन लगे इस वीडियो को देखते देखते, और सब कोई लास्ट दिन में वीडियो बना के भेजता है। ये इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन आशा भी करते हैं, क्योंकि आशा के ऊपर जिंदगी चलता है कि आगे से हम लोग 100 से ऊपर वीडियो देखेंगे, और जो नहीं बनाएगा उनका किस्मत, वो नहीं बनाएगा, वो आगे भी नहीं चल पाएगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि जब तक हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप और हम सक्सेस नहीं हो सकते दोस्त। और सक्सेस क्यों नहीं होते हैं उसका भी मैंने बात बोल दिया। तो सबसे पहले मैं आज थर्ड पोजीशन से बात करूंगा। थर्ड पोजीशन काफी सारा, ज्यादा वीडियोस तो नहीं आए, लेकिन इन वीडियोस में से मैं थर्ड पोजीशन का बात करूंगा। थर्ड पोजीशन में शेयर करता हूं, इनका नाम है ऑर्घो मित्रा। आपको 109 का 1 गिफ्ट कोड मिलेगा अर्घ जी, और मीटिंग के बाद मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। और और सब कोई बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किए, बहुत अच्छा बोले। लेकिन जब मैं टॉपिक देता हूं उस टॉपिक के बारे में सोचिए। आपको मैंने नहीं बोला था कि आप लोगों को कि आप लोग उस टॉपिक के बारे में बात करिए। आपको मैंने जो टॉपिक दिया उस टॉपिक पे आपको रियलाइज करना है कि वो टॉपिक मेरे लिए कितना इफेक्टिव है और मेरा खामती कहाँ पर है। आपको बोलने का जरूरत नहीं, मेरा ये पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी कैसे इंप्रूव करूंगा, ये मेरा कमजोरी मुझे आइडेंटिफिकेशन हुआ, और ये कारण है मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको एक शिक्षा देगा जो आपको कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा। और अर्घ जी आपने बहुत अच्छा किया और बहुत बहुत बधाई हो। सेकेंड प्राइज में देना चाहूंगा, सेकेंड में देना नहीं, सेकेंड का थोड़ा मैं कमजोर हो रहा हूं, क्योंकि 2 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मैं एक ही ऑप्शन के पास जाऊंगा, और वो ऑप्शन है मिस्टर अजय दास। मिस्टर अजय दास, आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, और जो फर्स्ट है उनके बारे में मैं बताऊंगा, वो है मिस्टर जाकिर। मिस्टर जाकिर मिस्टर जाकिर, आपको फर्स्ट इस वीक का फर्स्ट वीडियो पोजीशन मिलता है, और आपका बात पे क्लैरिटी था, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग था, और भी सब कोई है जिन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया,
और मिस्टर जाकिर आपको 3109 का कोड मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक देंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिलीव लेवल के ऊपर बात किया लास्ट वीक, और बिलीव लेवल के इस टॉपिक को, इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद बिलीव लेवल के ऊपर आप अपने आप को कितना आत्मविश्वासी मानते हो, और ये टॉपिक आपको कितना सेल्फ बिलीव बढ़ाने में हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, ये आप कितना आत्मविश्वासी हो, और आपको क्या लगता है आप उस लेवल से आगे बढ़ सकते हो। और आपका दिल में बिलीव एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप कैसे डेवलप करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि हम लोग प्राइज दे रहे, आप लोगों को पार्टिसिपेशन पे हम लोग कोशिश कर रहे खुद से कुछ आप लोगों को रिवर्स दे। तो अभी भी 250-60 आदमी हैं, और 250-60 आदमी में अगर 10-20 वीडियो आता है तो हम लोगों को प्राइज देने का कोई मतलब नहीं है। मैं बंद कर दूंगा नेक्स्ट वीक के बाद। और मैं भी फ्राइडे करके टॉपिक जो हम लोग कोशिश करते हैं वो मेहनत भी बंद कर देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप लोग पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल काम है आप और मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आज का इस कॉल पे आने के लिए। कल मत भूलिए, कल इवेंट है और लिंक शेयर किया गया है, और भी शेयर किया जाएगा। आप लोग अपना टीम को फोन करिए, प्रमोशन का फायदा लीजिए, और हम लोग कल मिलेंगे 6:30 बजे। लिंक है उस लिंक पे, और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन पे अभी हम लोग का कुछ दूसरा काम तो नहीं है, एक ही काम है, हम लोग अपने आप का बिजनेस को कितना जल्दी अच्छा से अच्छा आगे लेके चले। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अ ग्रेट नाइट, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।